हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले पहले वाले वीडियो में आपको दर्पण बताए थे, ठीक है। अब देखिए आगे, गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला क्या है? उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और दूसरा क्या है? अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये दोनों जो है मिरर, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर साल पूछा जाता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ठीक है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या है पहला? उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इंग्लिश भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। परिभाषा देख लीजिए क्या है। जब कांच के गोलीय प्लेट, जब कांच के गोली प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए इसकी परिभाषा। जब कांच के गोली प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसे फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, एक कोई गोली प्लेट है, कह रहा है इसके भीतरी पृष्ठ पर, इसका भीतर वाला पृष्ठ तो यही होगा, यही दबा वाला भाग जो है। यहाँ पर अगर हम परावर्तक पॉलिश इस तरह कर देते हैं, परावर्तक पॉलिश, ठीक है, परावर्तक पॉलिश कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है। प्रकाश, सोर्स से प्रकाश की किरण आएगी और इस पॉलिश जहाँ की है यहाँ से इसका परावर्तन होगा, उसी माध्यम में क्या होंगी? वापस चली जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम क्या है? इस दर्पण का उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण मतलब मान लीजिए कोई आपका एक गोली प्लेट है, कांच का एक गोली प्लेट है। इस भीतरी वाले भाग को, यहाँ पर देखिए ये जो भीतर वाला भाग है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? परावर्तक पॉलिश कर देंगे। तो प्रकाश सोर्स से जब प्रकाश की किरण इस पे ऊपरी भाग पे परावर्तक होगा, इस पे आपतित होगा, तो जो हम यहाँ पर पॉलिश लगाए हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणों का क्या होता है? परावर्तन होता है, ठीक है। आगे देखिए इसका दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार इसका है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, इसकी परिभाषा जान लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है? जब कांच के गोलीय प्लेट के उभरे हुए भाग को या पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दिया जाता है। तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिए फिगर के माध्यम से। मान लीजिए कोई आपका गोली प्लेट है, कांच का कोई गोली प्लेट है, कह रहा है इसके उभरे हुए भाग पर, उभरा हुआ भाग यही होगा इसका, उभरा हुआ भाग जो है यही इसका उभरा हुआ भाग है, इस पे हम परावर्तक पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, यहाँ से प्रकाश सोर्स से यहाँ पर प्रकाश की किरणें जब आपतित होंगी परावर्तन के पश्चात, उसी माध्यम में क्या होंगी? वापस चली जाएंगी। और इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक, मान लीजिए जैसे ये आपका है कांच का गोली प्लेट है कोई, ठीक है, इसके उभरे हुए इस भाग पर हम, इस भाग पे, भाग जो आपको दिख रहा है, इस भाग पर हम क्या करेंगे? परावर्तक पॉलिश करेंगे। ठीक है, पॉलिश करेंगे। तो जब यहाँ से प्रकाश सोर्स है, मान लीजिए आपका प्रकाश सोर्स है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस पृष्ठ पर टकराएंगी। ठीक है, टकराने के पश्चात यहाँ से क्या होगा? वापस चली जाएंगी। लेकिन इसका जो परावर्तन होगा, ये जो पॉलिश किए हैं परावर्तक पॉलिश, यहीं से ना इसका परावर्तन होगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताते हैं आप सभी को गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे देखिए ध्रुव क्या होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, इन सभी को हम स्टेप वाइज स्टेप सभी के बारे में जानेंगे, और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल ये पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए ध्रुव क्या होता है, पोल इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को उस गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उस गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इससे यहां से देखिए, इससे प्रायः अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। की परिभाषा देख लीजिए, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को उस गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे प्रायः अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए, इसके बाद स्टेप वाइज सबको हम फिगर के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, दूसरी परिभाषा, दूसरा इसका क्या है देखिए, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले जान लीजिए। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का
वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा फिर से एक बार देख लीजिए। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर तीसरा इसका प्रकार क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी परिभाषा देख लीजिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा एक बार और देख लीजिए। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका चौथा पॉइंट देख लीजिए। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल नहीं, प्रधानाचार्य वाला नहीं, प्रिंसिपल PLE वाला, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल या सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, इसी परिभाषा देखिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल या सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए हम सभी को समझते हैं फिगर के माध्यम। जैसे ध्रुव क्या होता है? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, सभी की परिभाषा आपको हम बता चुके हैं स्टेप वाइज। अब सभी को समझिए इसे दर्पण के माध्यम से। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या रोल है इनका और अवतल दर्पण में क्या रोल है, इन सभी को हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए आपका क्या उत्तल दर्पण है। ठीक है,
ये आपका इसी भाग को ले जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को मान लीजिए पूरा गोला है, इसका जो एक केंद्र है इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका नाम क्या है, वक्रता केंद्र नाम है। ठीक है, और देखिए, और इसके वक्रता केंद्र और गोली दर्पण को जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसे क्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर देखिए गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का एक खोखला गोला आपका है, इसके मध्य बिंदु यही है आपका, यही जो मध्य बिंदु है इसी को तो ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, आपको अभी बताएं, सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा उत्तल दर्पण में यही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया इसमें भी होता है, अवतल दर्पण में भी, सिर्फ इसमें जो है कि अंदर की तरफ पॉलिश होता है और उसमें जो है कि अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है, वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी को आर से प्रदर्शित करते हैं जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसके इस गोले खोखले गोले के केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और सेंटर तथा ध्रुव को, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, और इस खोखले गोले के मध्य बिंदु को पी से प्रदर्शित किया जाता है जिसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ चुका होगा। इस और एक बात, हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 वाले जितने भी 2022 में बोर्ड की परीक्षा देंगे, जितने लोग भी, अभी से वो लोग तैयारी में एकदम जुट जाएं, क्योंकि ये जितने टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड के लिए बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए अभी से सभी लोग जुट जाएं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज़्यादा नॉलेज को ग्रहण करिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज़्यादा नॉलेज बनाइए, ताकि 2022 बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर बन सके। ठीक है, 2021 में तो सभी लोग टॉपर हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना आ गया था, इसलिए सभी को टॉपर कर दिया, लेकिन 2022 में कोरोना नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।